नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे दिसंबर मंथ कैसा रहेगा। 2025 का आखिरी महीना मकर लग्न और राशि के लिए, कैप्रिकॉर्न मून साइन एंड असेंडेंट। देखिए, यहाँ लग्न भाव को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, आपको उसका डिटेल में ज़्यादा करीबी रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपका नटल चार्ट है, ये आपका बर्थ चार्ट है, उससे आपको ज़्यादा लग्न भाव से अगर देखेंगे तो ज़्यादा नज़दीक के रिजल्ट्स मिलेंगे। और बहुत अलग डिटेल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, तो आपको मैं एनालिसिस के अलावा बहुत सारी चीज़ें भी बताता जाऊँगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। यहाँ देखिए, ये मंथ एंड का चार्ट है, दिसंबर मंथ एंड का। पूरे महीने में ग्रह घूम के यहाँ सेटल हुए हैं। उसके बाद हम ये बात करेंगे कि ये सेटल तो हुए, लेकिन उस दौरान उन्होंने आपको क्या परिणाम दिया है। ठीक है, तो मकर वालों के लिए राहु सेकंड हाउस में थे, वहीं पर है। शनि थर्ड हाउस में थे, वहीं पर है। गुरु का एक ट्रांजिट हो रहा है 5 दिसंबर को। गुरु जो है वो वक्री स्थिति में है, 120 दिन वक्री रहेंगे। उसका मैंने डिटेल वीडियो दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए। तो गुरु यहाँ से ट्रांजिट करके आपके छठे भाव में आ रहे हैं, रोग ऋण शत्रु जॉब, 5 दिसंबर को, और वक्री स्थिति में रहेंगे थ्रू आउट द मंथ। केतु आपके वहीं पर थे और उसी दिशा में, उसी स्थान में रहेंगे। सूर्य जो है वो ट्रांजिट करेंगे 16 दिसंबर को, स्कॉर्पियो से आ रहे हैं यहाँ पर धनु में। मंगल भी ट्रांजिट कर रहे हैं 7 दिसंबर को, स्कॉर्पियो से अपनी ही राशि छोड़ रहे हैं। उसका डिटेल वीडियो भी मैंने दिया था, अगर आपने नहीं देखा तो देखिए। वो 7 दिसंबर को, बुध 6 दिसंबर को, और शुक्र जो है वो 20 दिसंबर को ट्रांजिट करेंगे। मीनवाइल शुक्र तुला में भी है। तो ये समय जो है वो आपके लिए क्या फल देगा। कुछ लोग कहते हैं कि भाई इतना डिटेल में मत समझाओ, हमें क्या मालूम पड़ेगा, आप सीधे परिणाम की बात कीजिए। लेकिन परिणाम से पहले जिसकी वजह से परिणाम मिल रहा है वो अगर नहीं समझेंगे तो किसी दिन आपको मुश्किल लगेगी, किसी दिन आपको लगेगा कि अरे ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। आपको अपना चार्ट और ट्रांजिट के प्लैनेट्स, उसके इफेक्ट्स समझते रहना चाहिए हमेशा, समय समय पे। और इसलिए मैं डिटेल में बताता हूँ, और बहुत सारे लोग ये समझते हैं, उसका बेनिफिट भी मिलता है, उनके कमेंट्स में भी आता है कि हमें बहुत लाभ हो रहा है। तो आप भी जानिए, अगर आपको आपकी कुंडली नहीं पता है तो पता होनी चाहिए। दुनिया में हर इंसान को अपना बर्थ चार्ट पता होना चाहिए, और वो उनके लिए अच्छा है। ये एस्ट्रोलॉजी का सबसे बड़ा बेनिफिट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, आपके लिए गुरु जो है वो सबसे अच्छी बात ये हो रही है कि आपकी राशि पर, आपके लग्न भाव पे जो नीचे और वक्र दृष्टि कर रहे हैं 5 दिसंबर को, वो हट जाएगी गुरु का ट्रांजिट होने से। तो 5 दिसंबर के बाद आपकी जो सोच है, बिकॉज ये मन, विचार और बुद्धि का स्थान है, मतलब आप जो भी थॉट प्रोसेस है वो बदल जाएगा आपका। तो बड़े निर्णय लेने में पहले भी मैंने मना किया है कि यहाँ आप 5 दिसंबर के बाद निर्णय लीजिए, पॉजिटिविटी बढ़ेगी, बहुत लाभ होगा, और आपके जीवन में सही दिशा 5 दिसंबर के बाद आपको मिलेगी। अगर आप कोई बड़े निर्णय लेने वाले हैं करंट टाइम में, तो यू हैव टू वेट टिल 5 दिसंबर, उसके बाद आप लीजिए तो लाभ होगा। दूसरी चीज, आपका जो नेगेटिविटी है या थॉट लेवल पे आपको स्ट्रेस लग रहा है वो भी दूर हो जाएगा। सेकेंड हाउस में राहु है, पूरा परिवार, आपका सेविंग्स, आपका धन संचय जो है, और आपकी वाणी जो है उसको यहाँ पर इफेक्ट कर रहा है। तो ये समय में परिवार से मत उलझिए, सेविंग्स को आप उस तरह से ब्लॉक कीजिए कि वो कहीं आपको बिना वजह के खर्च ना करवा दे, और आपको फिर तकलीफ होगी कि अरे ये क्या हो रहा है। शनि स्थान का मालिक है और यहाँ साहस पराक्रम में बैठा है, गुरु के घर में है। गुरु यहाँ पर वक्री स्थिति में है। वैसे आपके इन्वेस्टमेंट सही करने के लिए आपको इंडिकेशंस मिल रहे हैं, बट आपका मन और बुद्धि दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है। उस वजह से आप सही निर्णय नहीं लेंगे तो ठीक है, बट गलत ले लिया तो फिर आपके सेविंग्स खर्च हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है थ्रू आउट द टाइम। और जुपिटर यहाँ 5 दिसंबर के बाद चले जाएंगे, तो वो आपको थोड़ा, देखिए गुरु की यहाँ दृष्टि सही नहीं है, यहाँ पर सही है। तो साहस में आपको सही दिशा दिखा रहे हैं, बट आप गलत डायरेक्शन को ही चुनेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वो दूसरी दिशा भी दिखाएंगे। राहु भी वैसे हैं कि अरे ये पैसा इन्वेस्ट करो, लालच देंगे यहाँ से। तो दिसंबर 5 तक तो कुछ मत कीजिए, पहली चीज़। और जिसमें आपको लगता है कि मुझे समझ में आ रहा है ये चीज़ें है। और शनि एक चीज़ आपको और बताएगा, आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ होना चाहिए, जहाँ आपका एक्सपीरियंस हो, जहाँ आपका प्लानिंग हो। अनप्लान्ड वे में आप गए तो आपको लॉस होगा। तो दिसंबर में वो चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर दूसरी चीज़ क्या है कि गुरु की दृष्टि हट जाएगी यहाँ से अपने भाव से, तो वो भी आपके लिए सही नहीं है। तो थोड़ा समझ के चलिए, तो कोई बड़ा लॉस नहीं होगा। यहाँ डरना नहीं है, समझना है। आपका सर्कल, दायरा बढ़ेगा, लॉन्ग टर्म के लिए बढ़ेगा, लोगों से इंटरेक्शन अच्छा होगा।
यहाँ पर एक और चीज़ है सुख भाव, उसका मालिक मंगल है, वृश्चिक में चल रहा है, फिर वो आ रहा है यहाँ पर, तो वो आपके लिए नेगेटिव नहीं है, लेकिन आप कुछ चीज़ों में कूद पड़ेंगे बिना सोचे समझे कि भाई घर ले लो या फिर प्रॉपर्टी बेच दो या वाहन बेच दो या खरीद लो, कुछ बड़ा ले लेते हैं। देखिए सफ़ेद हाथी की तरह हो जाएगा फिर वो बड़ा आपका जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो प्रॉपर्टी को ले, अगर आप अनप्लान्ड वे में गए। अगेन यहाँ प्लानिंग ज़रूरी है, यहाँ अग्रेसिव वे में नहीं जाना है, शांत मन से जाना है, चीज़ों को समझ के जाना है, तो वो चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल, टाइम बेनिफिशियल है, लेकिन निर्णय किस तरह से ले रहे हैं। एक चीज़ आप खरीद रहे हैं, उसका टाइमिंग रॉन्ग है और अनप्लान्ड है, तो फिर वो आपको स्ट्रेस देगी, बट शांत मन से प्लानिंग से वही चीज़ आप खरीदेंगे तो आपको लाभ होगा। ये वाली बात हम कहना चाहते हैं। यहाँ पर आपका पंचम भाव है, उसका मालिक शुक्र है, ये भी ट्रांजिट कर रहा है थ्रू आउट द मंथ, तो आपको पंचम भाव जो है वो प्रेम का है, विद्या का है, संतान का है, स्टॉक मार्केट का है। स्टॉक मार्केट से बड़े लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट से लाभ बड़े होंगे, शॉर्ट टर्म में मज़ा नहीं आएगा। दूसरी चीज़, प्रेम के मामले में आपको कोई लाइफ पार्टनर मिल सकता है, मतलब आगे चल के जो लाइफ पार्टनर बने, रिलेशनशिप शुरू हो सकता है, लेकिन डिपेंड करेगा आपके पर्सनल चार्ट और दशाओं पे कि वो आपके लिए कितना सही है, क्योंकि यहाँ शुक्र मंगल का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो खर्च बढ़ेंगे आपके उनकी वजह से, तो वो चीज़ भी समझ के चलिएगा। संतान के लिए अच्छा है, संतान प्राप्ति के लिए अच्छा है। अच्छा, जिनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए विदेश में अच्छे योग है, कंफर्ट है, उनको जॉब चाहिए तो मिल सकता है, उनको करियर में प्रोग्रेस चाहिए तो हो सकता है। आपके संतानों की कोई बिजनेस में प्लानिंग है तो थोड़ा ध्यान रख के चलना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा पैसा खर्च करके कम इन्वेस्टमेंट की जगह बड़ा इन्वेस्टमेंट करके बेनिफिट कम मिले ऐसा कुछ करेंगे। सो ज़रा ध्यान रखना, बिजनेस में बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है बच्चों को। अच्छा, यहाँ पर आपको संतान प्राप्ति के लिए अच्छा समय, डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में आप रहें तो और लाभ होगा। गुरु जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं 5 दिसंबर को सप्तम भाव छोड़ के, तो ये अच्छी स्थिति बन रही है आपके लिए। गुरु यहाँ जॉब में प्रमोशन, इंक्रीमेंट देंगे, वृद्धि आपके बिजनेस में भी करेंगे, क्योंकि आपके कर्मस्थान पे दृष्टि है और शुक्र के घर पे है। इस पे हम डिटेल में अलग से भी बात करेंगे, लेकिन गुरु आपके लिए 5 दिसंबर के बाद बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं करियर में। तो करियर को लेके आपको बड़ा चिंता नहीं करना है कि अरे मैं ये जॉब छोड़ के अभी जल्दी वहाँ चला जाऊँ, वो अपॉर्चुनिटी अच्छी दिख रही है, वो छूट ना जाए, ये छूट ना जाए, कुछ मत कीजिए। 5 दिसंबर तक शांत मन से बैठिए, आपको अच्छा रहेगा, लाभ होगा, गुरु का ट्रांजिट हो जाने दीजिए। सो यहाँ पर सारी चीज़ें आपके लिए बेहतर हो रही है करियर वाइज। 12th हाउस को लेके आपके लिए विदेश में भी अच्छे योग हैं, गुरु की यहाँ सीधी दृष्टि पड़ेगी 12th हाउस पे। विदेश में जो भी आपको कंफर्ट चाहिए सारी चीज़ें मिल रही है, चाहे आप स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, फार्मर है, टीचर है, घूमने जाना चाहते हैं, बिजनेस या जॉब करना चाहते हैं, सबके लिए अच्छा समय है। तो थोड़ा आपको समझ के चलेंगे। देखिए अब फल क्यों मिल रहा है वो समझेंगे तो लाभ होगा। सो ऐसे ही डिटेल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।